हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है अंधेर नगरी। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई है। इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। देशभक्ति, समाज सुधार उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य अर्थात लक्ष्य हैं। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है अर्थात आधारित है। राजा जैसा होता है वैसा ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम यानी फल बहुत ही दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंग से परिचित करवाएगी। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते और व्यंग के तीखेपन से समाज को सचेत अर्थात जागृत कर उन्नति अर्थात विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू आदि तथा अंग्रेजी सीखी। देशभक्ति, समाज सुधार उनकी रचनाओं के मुख्य लक्ष्य हैं। इसमें कह रहे हैं कि हमारा घर, देश और समाज सब कुछ जो मुखिया होता है उसके समझ और प्रशासन पर आधारित होता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित होती है। राजा अगर अयोग्य हो यानी योग्य न हो तो भी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके जो परिणाम है बहुत ही दुखदायी होते हैं, खराब होते हैं। समझदार लोगों का, बुद्धिमान लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि इस नगरी की झलक जो अंधेर नगरी है उसके बारे में कह रहे हैं कि आपको आनंद देकर हास्य व्यंग से पहचान करवाएगी। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते व्यंग के तीखेपन से समाज को जागृत कर उनके विकास की राह पर ले जाना उनको चाहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला दृश्य यानी पहला सीन। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। चेले अर्थात शिष्य। महंत: बच्चा नारायण, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा यानी भीख मिले तो भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास: गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि शहर के बाहर सड़क पर महंत जी हैं और उनके दो चेले हैं, शिष्य बातें कर रहे हैं। महंत अपने एक चेले नारायण दास से कहते हैं कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देखो, अगर कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। तो उनकी बातों को सुनकर नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, प्रसन्नता हो। आगे पढ़ते हैं। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। महंत अपने दोनों चेले को दो दिशा में भेजते हैं। गोवर्धन दास को कहते हैं तुम पश्चिम ओर जाओ और नारायण दास को पूर्व की ओर भेजते हैं। फिर आता है दूसरा दृश्य। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। नारायण दास: क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। सेर का मतलब होता है 500 ग्राम, आधा किलो बोलते हैं। गोवर्धन दास: और चावल? टके सेर। नारायण दास: और चीनी? टके सेर। गोवर्धन दास कुजड़िन के पास आकर, कुजड़िन बोलते हैं जो सब्जी बेचते हैं उनको, क्यों भाजी क्या भाव है? कुजड़िन: बाबा जी टके सेर। जब महंत जी दोनों चेले को दो तरफ भेजते हैं, दो दिशा में, तो बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। नारायण दास एक बनिया के पास जाकर पूछते हैं कि आटे का क्या भाव है?
तो बनिया कहता है टके शेर। फिर गोवर्धन दास पूछते हैं और चावल भी बताता हो टके शेर। नारायण दास फिर पूछते हैं चीनी, वो भी बताता है बनिया की टके शेर। गोवर्धन दास फिर कुजड़िन के पास आकर सब्जी बेचने वाली के पास जाकर पूछते हैं क्यों भाई भाजी का क्या भाव है, क्या कीमत है। तो कुजड़िन कहती बाबा जी टके शेर। आगे पढ़ते हैं। गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास आकर क्यों भाई हलवाई मिठाई किस भाव है। हलवाई सब टके शेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके शेर। हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर, यहाँ सब चीज़ें टके शेर बिकती हैं। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है। हलवाई अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास वाह वाह अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तौलता और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि गोवर्धन दास कुजड़िन के पास जाकर भाजी का भाव पूछते हैं। भाजी का मतलब होता है सब्जी। फिर उसके बाद गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर सुनकर बहुत प्रसन्न होते, कहते हैं वाह बड़ा आनंद है, यह सभी चीज़ें टके शेर है। उसके बाद वो हलवाई के पास जाकर बोलते हैं, हलवाई से पूछते हैं क्या भाई मिठाई क्या भाव है। हलवाई भी बताता है कि सब टके शेर। गोवर्धन दास सुनकर कहते हैं वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके शेर है। हलवाई कहता है हाँ हाँ बाबा जी सब टके शेर है, यहाँ सब चीज़ें टके शेर बिकती हैं। गोवर्धन दास कहते हैं क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई बताता है कि अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास सुनकर कहते वाह वाह अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। यानी जहाँ पे अंधेर नगरी है वहाँ के राजा चौपट होंगे, जहाँ पे सब टके शेर बिक रहा है, चाहे वो खाजा हो चाहे सब्जी हो। तो हलवाई कहता है कि तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास कहते हैं हलवाई से कि बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तौलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। तीसरा दृश्य। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। आगे है महंत। बच्चा गोवर्धन दास क्या बिच्छा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। मोल का मतलब होता है खरीद कर। महंत बच्चा यह कौन सी नगरी है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत देख बच्चा पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट यानी आफत पड़े तो याद करना। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत जी गोवर्धन दास से पूछते हैं कि भिक्षा क्या लाए हो, गठरी भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास जी कहते हैं गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई खरीद ली। उनकी बात सुनकर महंत जी कहते हैं कि बच्चा यह कौन सी नगरी है। तो गोवर्धन दास बताता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इतना सुनकर महंत जी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। गोवर्धन जी महंत जी से कहते हैं गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है।
मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत जी कहते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा, तुम्हें पश्चाताप होगा। मैं तो इस नगरी में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। और कहते हैं, मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े, तुम्हारे ऊपर कोई आफत आए तो मुझे याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। चौथा सीन, राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। यथास्थान यानी जहाँ पे उनका स्थान है। पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि यानी स्वर आवाज़ सुनाई देती है। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो, इंसाफ हो। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोस्त नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोस्त नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। भिस्ती का मतलब होता है चमड़े के थैले बनाने के काम आता है। भिस्ती ने चूने में पानी डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। राजा, अच्छा, उस भिस्ती को लाओ। चूना वाला निकाला जाता है और भिस्ती लाया जाता है। राजा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक का मतलब होता है चमड़े का बड़ा सा थैला। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। नौकर भिस्ती को निकालते और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गड़रिये ने टके सेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि मशक बड़ी बन गई। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजसभा लगा, राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर अपने स्थान पर बैठे थे। पर्दे के पीछे से दुहाई दुहाई की आवाज़ सुनाई देती है। राजा कहते हैं कि बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो, इंसाफ हो। राजा उसकी बात सुनकर कहते, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ के लाता है। राजा पूछते, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? तो महाराज, बनिया कहता है, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, गलती नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। उसकी बात सुनकर राजा कहते हैं, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता, नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा कहते हैं, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, महाराज, मेरा कसूर नहीं, मेरा दोस्त नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहते हैं कि उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा पूछते हैं चूने वाले से कि क्यों चूने वाले, तुमने चूना क्यों खराब बनाया, चूना क्यों ज़्यादा डाल दिया? चूना वाला कहता है, महाराज, मेरा कुछ दोस्त नहीं, भिस्ती वाले ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। राजा कहते हैं, उस भिस्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है और भिस्ती लाया जाता है। राजा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती कहता है, महाराज, गुलाम यानी सेवक का कोई कसूर, दोस्त नहीं, कसाई ने मशक यानी चमड़े का बड़ा थैला बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया।
राजा उसकी बात सुनकर कहते हैं, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। नौकर भिश्ती को निकालते और कसाई को लाते हैं। राजा कसाई को पूछते हैं, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है, महाराज गडरिये ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। आगे पढ़ते हैं। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता और गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर यानी दोष नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम यानी व्यवस्था के लिए जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ़ यानी पागल इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। कह रहे हैं कि जब कसाई कहता है कि महाराज गडरिये ने टके सिर में ऐसी बड़ी भेड़ दे दी कि बड़ी मशक बन गई, तो राजा कहते हैं कि अच्छा कसाई को निकाल दो, गडरिये को लाओ। कसाई को निकाला जाता है और गडरिया को लाया जाता है। राजा गडरिया से पूछते हैं, क्यों गडरिया ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया सफाई देते हुए कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण से मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मेरा कसूर नहीं। राजा कहते, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गडरिया फिर निकाला जाता है, कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा उससे भी सवाल करते हैं, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं कोई गलती नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम यानी व्यवस्था के लिए जाता था। मंत्री आपस में ही बात करते, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पे सारे नगर को ही फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल महाराज करता है। राजा कहते हैं, कुछ नहीं महाराज, और आज्ञा देते हैं कि ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। और सब कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। आगे है 5वां दृश्य। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यानी व्यर्थ यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से उसे आकर पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत संकट कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है, इंसाफ है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली यानी फांसी पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। कह रहे कि गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि गुरुजी ने हमें व्यर्थ में बेकार में ही यहाँ रहने को मना किया था। यह मानता हूँ कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि हमें कुछ डर है। तब तक 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही कहता है गोवर्धन दास से कि चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मिलेगा सज़ा। गोवर्धन दास यह देखकर घबरा जाते और कहते, यह संकट आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो?
दूसरा सिपाही कहता है कि आप बहुत मोटे हो गए हैं, इसलिए फांसी लगेगी। उसकी बात सुनकर गोवर्धन दास कहते हैं कि मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है, इंसाफ है। अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे, फांसी पर चढ़ जाओगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलोगे कि तुम्हें घसीट कर ले चले। आगे पढ़ते हैं। गोवर्धन दास, क्या बात है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म यानी आदेश हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज यानी विनती की कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध यानी जुर्म में किसी न किसी को सजा यानी दंड होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब सिपाही लोग बोलते हैं गोवर्धन दास को कि चलोगे कि घसीट कर ले चले, तो गोवर्धन दास कहते हैं कि बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के, बिना किसी गलती के फांसी पर तुम लोग चढ़ाना चाहते हो। तो पहला सिपाही बताता है कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी देने का आदेश था। जब फांसी देने उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। तो हम लोगों ने महाराज से विनती की, तो इस पर महाराज ने यह आदेश दिया कि एक मोटा आदमी पकड़कर उसे फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के जुर्म में किसी न किसी को सज़ा होना आवश्यक है। अगर सज़ा किसी को नहीं मिला तो ये सच्चा न्याय नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। गोवर्धन दास को पकड़कर तब ले जाते हैं और गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ ले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। छठा दृश्य, शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। शमशान मतलब होता है जहाँ पे मृत लोगों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। यहाँ पे गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर यानी जिसका कोई कसूर न हो, गलती न हो, को फांसी क्यों दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न यानी कोशिश करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। भवे चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश यानी ज्ञान देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही परस्पर यानी लगातार चकित यानी आश्चर्य होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? यहाँ कह रहे हैं कि शमशान में गोवर्धन दास को सिपाही लोग पकड़ कर ले जाते हैं, वहाँ प्रवेश होता है। गोवर्धन दास कहते हैं कि हाय बाप रे, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी क्यों दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ध्यान रखो, अरे मुझे छोड़ दो। और रोता हुआ छूटने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं, हाय गुरुजी, मैंने आपका कहना नहीं माना, आज उसी का यह परिणाम है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी कहाँ हो? पुकारते हैं और गुरुजी आते हैं। महंत कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, यह तेरी क्या दशा है?
गोवर्धन दास हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई है जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है और गुरुजी मुझे बचाइए। महंत जी कहते हैं कि अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तब गोवर्धन दास कहता है, मैंने आपका कहना नहीं माना, आज उसी का यह फल है, परिणाम है। और कहकर गुरु जी का पैर पकड़कर रोने लगता है। महंत जी उसे समझाते हुए कहते हैं, कोई चिंता नहीं है, नारायण यानी भगवान सब ठीक करेंगे। भवें चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य यानी चेले को अंतिम ज्ञान देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही कहता है, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही के चले जाने पर, दूर हट जाने पर गुरु जी चेले के कान में कुछ समझाते हुए कहते हैं। गोवर्धन दास सुनकर कहता है, तब तो गुरु जी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत कहते, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, गुरुजी आप सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। और दोनों लोग आपस में झगड़ते हैं और यह झगड़ा लगातार सिपाही लोग आश्चर्य से देखते हैं। फिर पहला सिपाही जाता कहता है, यह क्या मामला है, सब कुछ समझ में नहीं आता। राजा और मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा पूछते हैं, यह क्या गोलमाल है, यानी क्या चक्कर है। आगे पढ़ते हैं। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है, आदेश है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ाते हैं, पर्दा गिरता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला सिपाही जब चेले और गुरु दोनों लोग को लड़ते झगड़ते देखता है तो उनके पास जाकर कहता है कि यह क्या मामला है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक राजा, मंत्री, कोतवाल आते हैं। यह देखकर राजा पूछते हैं सिपाही से कि यह क्या गोलमाल है, क्या चक्कर है। सिपाही बताता है कि महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा और गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। तो राजा सिपाही की बात सुनकर गुरु से कहते हैं कि बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो महंत जी बताते हैं कि महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि समय, शुभ घड़ी का मतलब होता है अच्छा समय है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। यह बात उनकी सुनकर मंत्री कहता है, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं, हमको आदेश है। कोतवाल कहता है कि नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा सबकी बातें सुनकर कहते हैं, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी, जब तक राजा जिंदा है उनके रहते कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ाते हैं और पर्दा गिर जाता है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका लेसन जो भी होगा आप लोगों को भेजा जाएगा। इसका शब्दार्थ है वो भी आपको नोट में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।